नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़ी। चलिए रुक कर लेते हैं कुछ खबरों की ओर। जिन प्रधानमंत्री को इस देश के करोड़ों लोगों ने एक नहीं दो बार बहुमत से चुना, जो आज भी भारत ही नहीं विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, जिनका डंका पूरे विश्व में बज रहा है, अमेरिका जैसे महाशक्ति का राष्ट्रपति जिनका ऑटोग्राफ लेता है, जिनके करिश्मे को दुनिया सलाम करती है, वो नरेंद्र मोदी कांग्रेस को कलंक नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में गांधी परिवार का गुणगान किया जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कलंक बताया गया तो लालकृष्ण आडवाणी को क्लेश बताया गया है। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति मॉन्स्टर और साथ ही नीच, चोर जैसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने वाली कांग्रेस अब उन्हें कलंक बता रही है। आखिर कांग्रेस प्रधानमंत्री का अपमान करके सिद्ध क्या करना चाहती है? क्या कांग्रेस को प्रधानमंत्री की वैश्विक स्वीकृति रास नहीं आ रही, अथवा कांग्रेस अभी तक प्रधानमंत्री के प्रति व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से नहीं उबर पाई है? आइए देखते हैं वीडियो में क्या है। कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की, धर्म अधर्म आदि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक, स्वार्थ की कथा परमार्थ की। शक्ति है, भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है। भाई और बहनों, ये लड़ाई नई नहीं है। ये इस धरती पर हजारों सालों से यही लड़ाई चल रही है। वो नफरत फैलाते हैं, हम मोहब्बत फैलाते हैं। वो हिंसा फैलाते हैं, हम अहिंसा फैलाते हैं। वो डरते हैं, हम नहीं डरते हैं। युग युग से कण कण में, सृष्टि के दर्पण में, वेदों की कथा अपार है। कर्मों की गाथा है, देवों की भाषा है, सदियों के इतिहास का प्रमाण है। कृष्णा की महिमा है, गीता की गरिमा है, ग्रंथों का ग्रंथ ये महान है। तो देखिए, कांग्रेस की ओर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। ट्विटर हैंडल पर यह पोस्ट किया गया है, जिसमें एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कलंक बताया जा रहा है, तो वहीं पर कांग्रेस की जमकर तारीफ की जा रही है। अब इसी को लेकर लगातार सियासत भी देखने को मिल रही है, जहां बीजेपी लगातार वार कर रही है कांग्रेस पर, तो वहीं कांग्रेस ने महाभारत सीरियल के ऑडियो का भी प्रयोग किया है और इस पर जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल भी खड़े किए हैं और लगातार ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया है कथा संग्राम की। आपको बता दें कि इस दौरान विश्व के कल्याण की कैप्शन के साथ में वीडियो में बीआर चोपड़ा की महाभारत के विजुअल्स भी दिखाए गए हैं। फिर जवाहरलाल नेहरू से लेकर महात्मा गांधी, नाथुराम गोडसे, विनायक दामोदर सावरकर का जिक्र भी होता है। गांधी का फोटो आता है तो वॉइस ओवर में धर्म गूंजता है, तो वहीं गोडसे के चित्र पर अधर्म, सरदार पटेल की फोटो पर आदि और साथ ही भगत सिंह की तस्वीर पर अनंत। तो इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में ब्रिजेश चौक से हमारे पॉलिटिकल एडिटर और माफ कीजिएगा ब्यूरो हेड हमारे साथ में जुड़ गया है। ब्रिजेश जी, जिस प्रकार से देखा जाए तो सोशल मीडिया और ट्विटर हैंडल पर कांग्रेस की ओर से महाभारत सीरियल का एक ऑडियो यूज किया गया है और उसके साथ ही लगातार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस की ओर से निशाना साधा जा रहा है। क्या वाकई में अब देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर अब लगातार सियासत भी देखने को मिल रही है, वहीं अब देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कलंक जैसे शब्द का प्रयोग करना कहीं ना कहीं इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। देखिए अनुपमा, लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करती है। तो कभी चोर कहती है तो कभी नीच जैसे शब्दों के कांग्रेस नेता प्रयोग करते हैं। लेकिन जो 1.25 मिनट का वीडियो हम देख रहे हैं, जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वो किया गया है, ट्वीट किया गया है, और उसको अब तक हजारों लोग उसको रिट्वीट कर चुके हैं, जिनमें कांग्रेस नेता भी शामिल हैं, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। इस पूरे वीडियो में
जो चीज़ मुझे लगता है आपत्तिजनक होनी चाहिए पूरे देश की तरफ से, उन लोगों की तरफ से जो लगातार 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनते आ रहे हैं, गुजरात के जो लोग जो 4 बार लगातार उन्हें मुख्यमंत्री चुन चुके हैं, पूरे देश में उनकी लोकप्रियता का ग्राफ सर्वाधिक है। आप देखिए उनको विदेश में सम्मान मिल रहा है जी। अमेरिका जैसा देश उनके आगे नतमस्तक है। ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री को यदि जिसको देश की जनता 2 बार चुनती हो, करोड़ों जनता, उसे आप कलंक कह रहे हैं। उनकी तस्वीर के नीचे जब लिखा आता है कलंक, और पूर्व उप प्रधानमंत्री हैं लालकृष्ण आडवाणी, उनके नीचे कलेश लिखा हुआ आता है। तो आप देखिए क्या आप ये देश के उन लोगों का अपमान नहीं कर रहे हैं जिनने उनको चुना है? क्या पूरे देश के साथ साथ ये पूरे प्रधानमंत्री पद और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं है? भाई देश के प्रधानमंत्री हैं ना, वो कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री हैं। यदि वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी एक पार्टी के नेता नहीं है। आप जिस तरह से शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो शब्द उपयोग नहीं किए जाना चाहिए थे, आपत्तिजनक हैं। खासकर यदि हम ये कहें कि सियासत में क्या इतना स्तर गिर गया है कि आप प्रधानमंत्री के लिए नीच और आप कलंक जैसे शब्दों का प्रयोग करें। देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद तो कम से कम आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप सियासत में विरोध कीजिए, उनकी नीतियों का विरोध कीजिए, तमाम तरह के आप विरोध कर सकते हो, बहुत सारे शब्दों का इजाद कर सकते हो, कह सकते हो, लेकिन कलंक, ये देश का कलंक कह रहे हैं आप, तो क्या कहना चाहती है कांग्रेस? मुझे लगता है ये आपत्तिजनक है और इस पर कांग्रेस को संज्ञान लेना चाहिए और अपनी गलती को सुधार लेना चाहिए, क्योंकि ये कि सिर्फ प्रधानमंत्री का अपमान नहीं है, उस पद का अपमान है, देश के उन लोगों का अपमान है जिन्होंने उन्हें चुना है। जी बिल्कुल ब्रजेश जी, नरेंद्र मोदी के ऊपर नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री के पद पर अब सवाल किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है। साफ तौर पर देखा जाए तो ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस ने कई बार मॉन्स्टर्स जैसे शब्द, नीच, चोर जैसे शब्द भी प्रयोग किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। अब इसके बाद में ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो आया है, लगातार दिग्गज नेताओं ने भी इसे शेयर किया है कांग्रेस के। इसके बाद में बीजेपी की क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है? देखिए बीजेपी लगातार जिस तरह से प्रतिक्रिया देती है वैसी प्रतिक्रिया आनी भी चाहिए जी। और लेकिन ये देश के हिसाब से मुझे लगता है कि प्रतिक्रिया देश से भी आनी चाहिए कि यदि आप कोई प्रधानमंत्री के लेकर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, इस वीडियो में और भी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आपत्ति हो सकती है। आप देखिए किस तरह से नेहरू गांधी परिवार का उसमें गुणगान किया गया है। आपने उसमें देवगौड़ा नादारद हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के। आप एक तरह से ये साबित करने की कोशिश कर रहे हो, ये जताने की कोशिश कर रहे हो कि जो कुछ देश में अच्छा हुआ, सारी अच्छाइयाँ कांग्रेस में, नेहरू और गांधी परिवार में। आपने देखिए आप वहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री को सिर्फ तस्वीरों में दिखाते हैं कि जो एक कैबिनेट की तस्वीर है उसमें दिखाते हैं, आप गोडसे को दिखाते हैं, गांधी से गोडसे तक, और आपने देखे नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक को दिखाते हैं जी। ये सब अच्छा कर रहे हैं। बाकी के देश के प्रधानमंत्री जो रहे हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, क्या उन्होंने बेहतर नहीं किया? एक और आपत्तिजनक चीज़ है जिस पर बीजेपी लगातार हमलावर रहती है कांग्रेस पर, वो कहती है कि किस तरह से प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा, मनमोहन सिंह रिमोट के तरह चलते रहे, वो सिर्फ एक भक्ति दिखाते रहे। तो इसमें जब मनमोहन सिंह का चित्र आता है तो उसके नीचे आता है भक्ति। तो आप देखिए इंदिरा गांधी को शक्ति के रूप में दिखाया गया है और मनमोहन सिंह को भक्ति के रूप में दिखाया गया है। तो क्या मनमोहन सिंह गांधी परिवार की भक्ति करते थे? यह भी आपत्तिजनक, मुझे लगता है इस पर कांग्रेसियों को आपत्ति होना चाहिए। और बीजेपी जिस तरह से आरोप लगाती रही है कि किस तरह से प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने काम किया है, किस तरह से सोनिया गांधी के अधीन रहे हैं, वो जिस तरह से काम करते थे, एक तरह से भक्ति प्रदर्शन करते थे, रिमोट से चलते थे, वो आरोप भी कांग्रेस को सिद्ध करने की कोशिश कर रही है। इस पर सवाल भी अब लगातार उठाए जा रहे हैं, लेकिन हमारे दर्शकों को वो वीडियो एक बार दिखा देते हैं, देखिए। कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की, धर्म अधर्म आदि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक, स्वार्थ की कथा परमार्थ की, शक्ति है भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है। भाइयों और बहनों, ये लड़ाई नई नहीं है, ये इस धरती पर हजारों सालों से यही लड़ाई चल रही है। वो नफरत फैलाते हैं, हम मोहब्बत फैलाते हैं। वो हिंसा फैलाते हैं, हम अहिंसा फैलाते हैं। वो डरते हैं, हम नहीं डरते हैं। युग युग से कण कण में, सृष्टि के दर्पण में, वेदों की कथा अपार है। कर्मों की गाथा है, देवों की भाषा है, सदियों के इतिहास का प्रमाण
तो ये वीडियो लगातार जमकर वायरल हो रहा है। आज इसी पर बात की जाएगी। इसके लिए हमारे साथ में बीजेपी की ओर से अश्विनी शाही और साथ ही कांग्रेस की ओर से भरत सिंह जुट गए। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। सबसे पहले भरत सिंह जी, मैं आपका रुख करूंगी। ये वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है और अब लगातार इस पर सियासत भी देखने को मिल रही है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या फिर प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन अब प्रधानमंत्री शब्द के लिए आप कलंक जैसा शब्द प्रयोग कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं इस पर सवाल खड़े करता है? ठीक कहा आपने कि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। एक गरिमा होनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री की, चाहे वो कोई भी प्रधानमंत्री हो। मगर ये देखिए कि गरिमा कौन तोड़ता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को क्या कहते हैं कि वो जो है बाथरूम में भी जो है रेनकोट पहन के नहाते हैं, ये आपने शायद सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। तो एक देश के प्रधानमंत्री एक पूर्व प्रधानमंत्री को क्या इस तरह से कह के देश का जो है नाम रोशन करते हैं, देश को गौरवान्वित करते हैं, क्या करते हैं? तो ये देश के प्रधानमंत्री की स्थिति है। मैं ये समझता हूं कि कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो, लेकिन उसकी मान सम्मान इज्जत होनी चाहिए। लेकिन ये उसके लिए लागू होता है जो खुद इज्जत दूसरे की करता है, तो वो भी इज्जत पाता है। जब आप इज्जत किसी की नहीं करोगे, आप संसद में सोनिया जी को काऊ, जर्सी काऊ कहते हैं, तो आप क्या संबोधन करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? तो देखिए भरत जी, सीधा सीधा आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जैसी भाषा बोलेगा उसको वैसा ही जवाब दिया जाएगा। ये कांग्रेस की संस्कृति हो गई है आजकल। नहीं, अच्छा, कांग्रेस की संस्कृति के लिए आप तो कांग्रेस को जवाबदार ठहराते हैं, लेकिन भाजपा की इतनी संस्कृति सुधर गई है, आप उनके बारे में नहीं बोलेंगे। भाजपा के मंत्री कहते हैं कि नाथूराम गोडसे जो है उनकी पूजा होनी चाहिए, और गांधी जी के हत्यारे जो है गोडसे का जो है पूजा होगा इस देश में। देवेंद्र रावत ने क्या कहा, और आज भी जो है उनके बयानों, वो कहते हैं कि हम अपने बयानों पे अटल हैं। तो क्या देवेंद्र रावत मुख्यमंत्री रह चुके हैं? वो ये पहले भाजपा ये साफ करे कि आप जो है देवेंद्र रावत के बयानों से सहमत है क्या? ये तो भाजपा से सवाल कर लेंगे, वो भी जुड़े हुए हैं। सवाल तो अभी आपसे हो रहा है। दो चीजें आई हैं उसमें भरत जी। जो बीजेपी आरोप लगाती रही है कि मनमोहन सिंह रिमोट से चलते थे, भक्ति प्रदर्शन करते थे, इस आपके 1.25 मिनट के वीडियो में भी उनके नाम के नीचे विशेषण आता है भक्ति, इंदिरा जी के नाम के नीचे आता है शक्ति। तो क्या हुआ भाई? भक्ति तो वो किसकी कर रहे थे? भक्ति तो देश की भक्ति कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। आप एक ऐसे सोच लिए तो मतलब आपके शब्दों में कहें कि नरेंद्र मोदी देश के लिए कलंक हो गए? फिर देश के लिए कलंक हुए कि नहीं हुए, आप जो है नरेंद्र मोदी जी से पूछिए। ये तो आपने लिखा ना, जिस तरह मनमोहन सिंह जी का स्पष्टीकरण दे रहे हैं आप, वैसे कलंक का भी दे दीजिए। नहीं, मैं तो देख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन ये शुरुआत किसने किया है? ये भाजपा। मैं फिर कह रहा हूं कि देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो, वो देश का जो है एक प्रमुख व्यक्ति होता है और उसकी सबको इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो आप मानते हैं गलत किया कांग्रेस ने? ऐसा नहीं किया करना चाहिए। गलत फिर मैं कहता हूँ गलत कहाँ होता है? जब सामने वाला व्यक्ति उस स्तर का होता है। आप मुझे बताइए कि जब आप किसी पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह से बयान देंगे, तो उसके बाद में व्यक्ति के बारे में बोलिए ना, प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए आपत्ति हो सकती है ना। तो क्या करोड़ों जनता ने उनको चुना है, एक पद है, गरिमा है। मनमोहन सिंह जी को कौन चुना था? मनमोहन सिंह को देश की जनता नहीं चुनी थी क्या? मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री नहीं थे क्या? जिस दिन वो कुर्सी पे बैठे उस दिन से वो देश के प्रधानमंत्री हो गए। अगर आप उनकी जो है बेइज्जती करें तो वाह होता है, और कांग्रेस पार्टी बोले तो आप बोलते हैं कि नहीं, जो है ये कलंक की बात आती है, फिर उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री की इज्जत की बात आती है। अरे होता, देखिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग तो फिर भी नहीं किया ना प्रधानमंत्री को लेकर। काटेंगे मनमोहन सिंह जी को लेकर ऐसे प्रयोग हुए नहीं ना, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ। मोनी बाबा हुआ। आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जो है बाथरूम में जो है रेनकोट पहन के नहाते थे, ये बहुत अच्छी भाषा थी क्या? उसके बाद में सोनिया जी को आप जर्सी का संसद में कहते हैं, ये अच्छी भाषा थी क्या? आप महिलाओं के आज जो पहलवान महिलाएं बैठी थी, जिसको आप बेटी कह के बोलते थे कि मेरी बेटी, वो कह रहे हैं कि आप जर्सी गाय कहेंगे, रेनकोट कर बाथरूम में नहाते हैं, तो उनका एक कलंक शब्द भी जायज है और बोलना तो नहीं चाहिए वैसे, लेकिन जब आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं तो उनको भी बोलना पड़ रहा है मजबूरी में। क्रिया की प्रतिक्रिया है ये।
अश्विनी जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। अश्विनी जी, तो उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, कोशिश करेंगे फिर से संपर्क साधने की, लेकिन इस वक्त मैं रुक करूंगी ब्रिजेश जी का। ब्रिजेश जी, जैसे कि देखा जाए तो पहले भी इसी तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया था, जहां पर कांग्रेस का आप साफ तौर पर कहना है कि ये सही है। जब बीजेपी इस तरीके के शब्द प्रयोग कर सकती है तो हम क्यों नहीं? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस ये कह रही है, जब क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तो इस तरह के शब्द आते हैं, लेकिन कांग्रेस वही पार्टी है अनुपमा, ये महात्मा गांधी की पार्टी कही जाती है, जो गांधी जी कहते थे कि एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दीजिए जी। तो कांग्रेस क्या अपनी नीयत पर बदल गई है क्या? कांग्रेस की परंपराएं सब बदल गई हैं क्या? महात्मा गांधी का अनुसरण करना बंद कर दिया? वो खुद अपने वीडियो में दिखा रहे हैं हिंसा अहिंसा, तो अहिंसा में जब वो दिखाते हैं तो महात्मा गांधी को दिखाते हैं, मतलब कांग्रेस अहिंसा के पथ पर चल रही है, हिंसा के पथ पर नहीं चल रही है। तो वो कांग्रेस जो महात्मा गांधी का अनुसरण करती थी, ये सवाल इसलिए उठता है कि आप वैसी भाषा बोलने लगे हो, जिस तरह की भाषा यदि वो बोल रहे हैं, आपको आरोप है कि वो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, तो हमें इस तरह की प्रतिक्रिया देना पड़ेगी जी। तो कांग्रेस क्या बदल गई है, नए दौर में आ गई क्या भरत जी? देखिए, सही आपने कहा कि कांग्रेस अब नए दौर में आ गई है, लेकिन उसने अहिंसा की बात नहीं छोड़ी है, उसने महात्मा गांधी के अनुसरण को नहीं छोड़ा है। लेकिन महात्मा गांधी जी ने ये भी नहीं कहा था कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरे गाल पे भी थप्पड़ खाओ, ये नहीं कहा था महात्मा गांधी जी ने। मैं ये समझता हूँ कि अगर तो एक लाठी मारे तो दूसरी लाठी लेके चले जा, 2 लाठियां मारो उसमें, ऐसा कहा? नहीं, मैं फिर कहा हूँ कि ये आप कहते हैं ना कि अब सब ये कहते हैं कि भाजपा बदल गई है, लालकृष्ण आडवाणी जी को जो है साइड लाइन कर दिया गया है, अब जो है नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री। आप तो आपके वीडियो में कह रहे हैं कि वो कलेश का कारण है, मतलब आडवाणी जी की वजह से कलेश हुआ बीजेपी में। कलेश क्या हुआ भाई? आपने भाजपा के उन सभी नेताओं को, जिसने भाजपा को बनाया, जिसने भाजपा को मजबूत किया, जिसने भाजपा को यहाँ तक लाया, उन सभी को नरेंद्र मोदी जी ने दरकिनार कर दिया। देश के प्रधानमंत्री हैं, कहते हैं कि बुजुर्ग जो होते हैं वो घर के होते हैं, परिवार के होते हैं, लेकिन घर के परिवार के लोगों को आपने क्या किया? फेंक दिया। और उसके बाद में लेकिन भरत जी, आप तो कलेश का कारण आडवाणी जी को बता रहे हैं ना, मोदी जी को बताना चाहिए था आपको, यदि आपके शब्दों में देखें तो। मोदी जी का वक्तव्य था, बाथरूम में जो है वो रेनकोट मोदी जी का शब्द था, जो है जर्सी का वो मोदी जी का शब्द था, और बहुत ऐसे सारे शब्दों का उन्होंने उपयोग किया है बार बार और मंच पे किया है। ठीक है, हमारे साथ में अश्विनी शाही बीजेपी की ओर से जुड़े हुए, उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। वीडियो वायरल हो रहा है और कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कलंक बताया जा रहा है, और वो कह रहे हैं ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। आप इस तरह की भाषा बोलते हैं कि रेनकोट पहनकर बाथरूम में नहाते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जर्सी गाय कहते हैं, सोनिया गांधी बहुत ढक छुप के जो है आलोचना, रेनकोट पहन के बाथरूम में नहाते थे, स्पष्ट रूप से नहाते थे, क्योंकि कोई भी आदेश, वो चरण पादुका ढोते थे सोनिया जी की, कोई भी आदेश जो है, कोई भी फाइल सोनिया जी के बगैर नहीं होती थी, ये विश्व जानता है। और एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पिक्चर बन चुकी है, किसने बनाया? संजय बारू जी से पूछिए कहां से हुआ। तो ये कलंक जो है उसको तो कैसे नहीं माननी। मोदी जी ने ये कहा है कि हमको तो रोज टनों गाली मिलती है। एक बार गाली देने के लिए कांग्रेस के युवराज जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है डांट भी सुन चुके हैं, तो चौकीदार चोर है बताया था, तो गाली तो मिलती है, नीच कहा गया। और ये देखिए, हिंदुस्तान में नहीं जीतते हैं तो कोई लंदन में जाकर कहता है, मणिशंकर जी जाकर पाकिस्तान में कहते हैं कि जो है मोदी को हटाना है, तो ये लोगों को अब और कड़ी प्रतिक्रिया मिलेगी। मैं कलंक को बताना चाहता हूं ब्रजेश जी, बहुत देर से मैं भरत जी को सुन रहा था। हिंदुस्तान के लिए कलंक कौन था? हिंदुस्तान का पहला कलंक आजादी के बाद नेहरू जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे। उनके कलंक गिनाता हूं मैं आपको कोको द्वीप याद होगा, अपने कलकत्ता से कितने दूर है? 100 किलोमीटर भी नहीं है। उन्होंने बर्मा को दान दे दिया, बर्मा ने चीन को दान दे दिया, और चीन वहां से बैठकर भारत पर नजर रखता है। ये कलंक की पहली परिभाषा है। दूसरी परिभाषा बताता हूं, पंचशील समझौता। तिब्बत जो है पंचशील समझौता के कारण आज जो है किस तरीके से चाइना वहां पर बैठकर हमारे ऊपर अटैक करने की सोचता है। तीसरी बताता हूं, नेपाल के राजा ने कहा था कि नेहरू जी मिला लीजिए भारत का, नेपाल को भारत में मिला लीजिए, एक राज्य बना लीजिए। इन्होंने कहा नहीं, हमको कोई आवश्यकता नहीं है आपकी। ये है एक देश के लिए कलंक। उसके बाद बताता हूं
हिंदुस्तान को यूएन की अस्थायी सदस्यता मिल रही थी, चीन की वकालत करके नेहरू जी ने उसको दिलवा दिया। वो एक और कलंक था, ये कलंक थे। और बताता हूं उसके बाद साम्राज्य विरोधी चीन, नहीं बहुत मैंने सुन लिया, थोड़ा सा सुनिए 1 मिनट मुझे, अभी अब खत्म नहीं हुआ फिर। अरे भाई सुनिए, नहीं अब दर्द हो गया ना, नहीं अरे पहले सुनिए ना, पहले सुनना पड़ेगा आपको। चीन करके लद्दाख बॉर्डर पर बैठा हुआ था और हमारे देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन उस पाकिस्तान के खिलाफ बजा रहे थे अपनी सेना। ये देश के कलंक थे लोग, कलंकों को कांग्रेसी कलंकित करते हैं देश को। कांग्रेसियों ने कलंक, कृष्णा मेनन जी बीएम कॉल को बनाया आपने जो है सेनाध्यक्ष, और वो अपने जो है आदेश दे रहे थे। कांग्रेसियों ने देश को कलंकित किया था, नेहरू कलंकित किए लोगों को। एक करके बोलेंगे तो दर्शक भी आप दोनों का पक्ष सुन पाएंगे। प्रधानमंत्री जाके जब बयान देते तो वो भरत जी वो कह रहे हैं काम तो आपके कलंक वाले थे, नेहरू जी से लेकर कलंक वाले काम आपने किए। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जब जाके चाइना के सामने घुटने टेक देते हैं तो ये सबसे बड़ा देश का कलंक था। चाइना घुस के हमारे जमीन पे कब्जा कर रहा है, ये सबसे बड़ा देश के प्रधानमंत्री का कलंक है। जब देश के प्रधानमंत्री जाके चार विदेश में जाके ये कहते हैं कि 2014 के पहले जो भी भारतीय विदेश में आता था तो उसे शर्म महसूस होती थी, ये देश के लिए कलंक था। इस देश के प्रधानमंत्री के लिए कलंक की बात हो सकती है, तो इस देश के प्रधानमंत्री जो है महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकते हैं। आज देखिए 3 महीने से जो देश का गौरव, देश की बच्चियां जो है मेडल जीत के लाई है, देश का नाम रोशन किए हैं, आज वो जो है उनको उठा के दिल्ली की पुलिस जो है फेंकती है, जो है पुलिस की वैन में, उनकी बात नहीं सुनी जाती है, उन पे मोलेस्टेशन किया जाता है इनके भाजपा के नेताओं के माध्यम से। उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं, ये देश के लिए बहुत बड़ा कलंक और प्रधानमंत्री के लिए कलंक की बात है। तो ये कलंक की परिभाषा को पहले समझे कि देश की बहन बेटियों की इज्जत जो है देश के प्रधानमंत्री के रहते अगर सेफ नहीं है तो ये देश के प्रधानमंत्री के लिए कलंक की बात है। तो मैं समझता हूं कि ये कलंक किसके ऊपर लगता है, देश के प्रधानमंत्री को और भाजपा के प्रवक्ताओं को सोचना चाहिए। इनके जितने भी भाजपा के नेता हैं सब बलात्कारी निकल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? इसका जरा उत्तर दीजिए। आपका जो है विधायक निकलता है, आपका सांसद निकलता है, आपका सभी को तो कम से कम बलात्कारी मत बोलिए। इस तरह से राहुल गांधी किस तरह से विदेश में बोलते हैं वो भी कलंक में श्रेणी में आएगा। आज भी नहीं जवाब दे रहे हैं। मोलेस्टेशन का केस लगाया। अरे ब्रजेश जी, भारत जी अब लगातार बोलते जाएंगे क्योंकि अब जो है तो मैंने सुना इनको बड़े ध्यान से और धैर्य से सुना। सच्चाई है। अरे तो सुन लीजिए, आप भी सुनिए ना, आईना भी तो देखिए। नहीं भरत जी जब वो बोल रहे हैं आप उनकी बात तो सुनिए, जब आप बोलते हैं वो शांति से सुनते। मैं शांति से सुन रहा हूँ। ब्रजेश जी देखिए किस तरीके से कलंकित कर रहे हैं भरत भाई बैठकर। अच्छे प्रवक्ता हैं लेकिन इनको कुतर्कों से दबाना है। इंसाफ मांग रही है। अरे भाई तो थोड़ा सुनिए, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। आप ही लगातार जवाब आने ब्रजेश जी यही बोले। भरत जी 30 सेकंड में जवाब आ जाने दीजिए, समय नहीं है प्लीज। भरत जी आपने पर्याप्त समय लिया, उनका जवाब तो आ जाने दीजिए। ठीक है जवाब नहीं वो क्योंकि वो समझ रहे हैं कि मैं उनको जो है यहाँ पर कांग्रेस की सच्चाई बता रहा हूँ। अब मैं और बताता हूँ दूसरा कलंक, मनमोहन सिंह जी। अरे फिर भाई थोड़ा शांत रहेंगे, मतलब या मैं शांत हो जाऊं ब्रजेश भाई? समय नहीं है, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। नहीं मैं हो गया, भरत जी से बुलवाइए, क्या करना भरत जी बोले। जब इन लोगों को कुकर्म करना है, कुतर्क करना है तो करें, कुल सबका क्या करना है। मनमोहन तो बिल्कुल अब इस पर लगातार सियासत देखने को मिल रही है। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए एक और कांग्रेस लगातार देखा जाता है कि कांग्रेस का ट्विटर के जरिए ये कह रहा है कि बीजेपी की ओर से नफरत फैलाई जाती है तो वहीं कांग्रेस की ओर से मोहब्बत फैलाई जा रही है। बीजेपी हिंसा करती है तो कांग्रेस अहिंसा करती है। लेकिन देखा जाए तो देश के गांधी की ओर से लगातार ये बातें कही जा रही थी कि हम हिंसा नहीं फैलाएंगे, लेकिन उसके अपोजिट बीजेपी लगातार हिंसा फैला रही है। ये आरोप है कांग्रेस का। अब देखने वाली बात है कि इस पर कितना ज्यादा आपत्तिजनक बातें कही जा रही है, उस पर कितनी सियासत देखने को मिल रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव करीब है। ऐसे में क्या क्या देखने को मिलता है, इस पर कितने आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस और बीजेपी की ओर से लगाए जाते हैं, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।